हाय दोस्तों, सावंत क्लासेस परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 5। दोस्तों अपने आंसर टिक करें और सही आंसर लगाएं। दोस्तों हिंदी भाषा में जो विख्यात बोलियां हैं वो बोलियां हैं 5। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सतसई, ऑप्शन बी रामलला नाछू, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन डी आल्हा उदल। दोस्तों अपने आंसर आप टिक करें और सही आंसर लगाएं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो आपका पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला प्रश्न, ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी कंठोष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। दोस्तों अपने आंसर लगाएं। ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ है। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें। यूथ शब्द का तद्भव होगा। ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी युवक, ऑप्शन सी जत्था और ऑप्शन डी हत्था। तो दोस्तों यूथ शब्द का जो तद्भव होता है वो जत्था कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर होता है। ये जत्था आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलें। किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है? ऑप्शन ए वाग धनीश बराबर वागीश, बी शतधन्मार्ग बराबर सन्मार्ग, ऑप्शन सी अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद और ऑप्शन डी अभिधनषेक बराबर अभिषेक। तो दोस्तों अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वाक धन ईस, यहाँ पर आपका सही आंसर होता है, जो विच्छेद की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। ऑप्शन ए बैल को जानबूझकर मारना, ऑप्शन बी बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना और ऑप्शन सी जानबूझकर आफत मोल लेना, ऑप्शन डी बैल से लड़ाई करना। तो दोस्तों अपने आंसर लगाएं और सही आंसर टिक करें। तो जानबूझकर आफत मोल लेना, यह आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट होता है यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलें। कर प्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी हितकर, ऑप्शन सी विकर और ऑप्शन डी कर्तव्य। दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर कर्तव्य है, सॉरी ऑप्शन बी जो आपका हितकर है, यहाँ आपका ये करेक्ट आंसर होता है। यहाँ हितकर पे आप अपना टिक लगाएं। हितकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनु उपसर्ग का सही प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है? यहाँ नहीं के अर्थ में पूछा गया, निगेटिव सेंस में। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अनर्थ,
ऑप्शन सी अनागर, ऑप्शन डी अनमोल। दोस्तों अपने सही आंसर टिक करें जिसमें उपसर्ग का सही उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। अनमोल में अनुपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलें। आकाश का फूल मुहावरे का अर्थ है। सॉरी दोस्तों। ऑप्शन ए अपर्याप्त वस्तु, ऑप्शन बी अभिमानी होना, ऑप्शन सी घमंडी प्रवृत्ति का होना, ऑप्शन डी अति सुंदर होना। तो आकाश का फूल मीन्स अपर्याप्त वस्तु जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप अपने सही आंसर टिक करें। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, प्रस्तुत वाक्य का प्रकार है। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक और ऑप्शन डी संकेतवाचक। दोस्तों आप अपने आंसर लगाएं और टिक करें। दोस्तों ये विधानवाचक वाक्य है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें हम लोग। कुलटा का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन ए कुलसा, ऑप्शन बी कलु छा, ऑप्शन सी पवित्र और ऑप्शन डी पवित्रता। दोस्तों अपने सही आंसर टिक करें। जो कुलटा का विलोम शब्द है यह है पवित्रता। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर होता है, पवित्रता। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। विदेशी शब्द का जोड़ा है। ऑप्शन ए सतसई कॉमा रक्षा, ऑप्शन बी लुहार कॉमा सुनार, ऑप्शन सी भगत कॉमा वीणा, ऑप्शन डी दवा कॉमा किताब। तो ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर लगाएं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होता है। दवा और किताब ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। गोबर गणेश का सही अर्थ है बुद्धिहीन व्यक्ति का होना, ऑप्शन बी समझदार होना, ऑप्शन सी भक्त प्रवृत्ति का होना, ऑप्शन डी अच्छे काम को बिगाड़ देना। तो आप अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएं। गोबर गणेश का अर्थ क्या है? बुद्धिहीन व्यक्ति होना आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। उपमान शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए उपमेय, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी उपमेय, ऑप्शन डी उपादेय। तो दोस्तों अपने सही आंसर लगाएं। उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है उपमेय। उपमान का विलोम शब्द उपमेय होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलें हम लोग। नवनीत शब्द पर्याय है। ऑप्शन ए मक्खन, ऑप्शन बी नेता, ऑप्शन सी मदिरा, ऑप्शन डी भाग। दोस्तों आप अपने सही आंसर टिक करें। नवनीत शब्द का जो पर्याय है वो मक्खन होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है, मक्खन। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। राम पानी पीकर आएगा वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन सकर्मक पूर्वकालिक, ऑप्शन ए सकर्मक पूर्वकालिक, ऑप्शन बी अकर्मक पूर्वकालिक, ऑप्शन सी केवल अकर्मक और ऑप्शन डी केवल सकर्मक। तो दोस्तों आप अपने आंसर लगाएं और सही आंसर टिक करें। राम पानी पीकर आएगा इस वाक्य में सकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया है।
तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, श्रीश शब्द कौन से समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप अपने आंसर टिक करें। श्रीश शब्द में आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका बहुव्रीहि करेक्ट होता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। सच्चिदानंद का विच्छेद है। ऑप्शन ए सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन बी सचिद धन आनंद, ऑप्शन सी सच्चि धन दानंद और ऑप्शन डी सत धन चित धन दानंद। दोस्तों आप अपने आंसर टिक करें और करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है सत धन चित धन आनंद। ये ऑप्शन नंबर आप ए आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगले प्रश्न पर चले हम लोग। संधि और समास से शब्द में साथ साथ बिल्कुल सही है, वो आप बताएं। ऑप्शन ए दिन रात, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी चंद्रमुखी, ऑप्शन डी रामानुज। तो आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर जो ये आपका शब्द रामानुज दिया गया है, ये संधि और समाज की दृष्टि से बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आप अपना करेक्ट आंसर लगाएं। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। स्वर्ण घट का विग्रह है। ऑप्शन ए स्वर्ण में घट, ऑप्शन बी घट में स्वर्ण, ऑप्शन सी स्वर्ण का घट और ऑप्शन डी घट के लिए स्वर्ण। तो दोस्तों अपने करेक्ट आंसर लगाएं। स्वर्ण घट का जो विग्रह होगा वो होगा स्वर्ण का घट। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चलें। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए असुरक्षित, ऑप्शन बी अत्याचार, ऑप्शन सी अधकचरा, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो दोस्तों आप सभी अपने करेक्ट आंसर लगाएं। अधकचरा ये एक ऐसा शब्द है जो अधिक उपसर्गों के योग से बना है। तो आप अपना करेक्ट आंसर लगाएं। 21 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलें। इनमें किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अनार, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी 59 और ऑप्शन डी अवसर। तो दोस्तों आप सब अपने करेक्ट आंसर लगाएं। अनार एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी और ना ही लगा है। अनार अपने आप में एक खुद ब खुद एक शब्द है, बाकी सभी में उपसर्ग लगा हुआ है। तो अपने आंसर करेक्ट करें। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर चले हम लोग। वह क्रियापद जिसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है। ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी कृदंत क्रिया, ऑप्शन सी धातु क्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आप अपना करेक्ट आंसर लगाएं। वह क्रियापद जिसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। तो आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चले हम। वह कौन सा जोड़ा वचन आधारित गलत है? ऑप्शन ए वधु वधुएं, ऑप्शन बी वस्तु वस्तुएं, ऑप्शन सी चिड़िया चिड़ियाँ, ऑप्शन डी अध्यापक अध्यापिका। तो दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। तो ये वधु और वधुएं आपका जो है इसका करेक्ट आंसर आपका होता है जो पूर्णतः गलत है। वधु और वधुएं आंसर ऑप्शन नंबर ए।
तो अगले प्रश्न पर चलें हम आगे। सौभाग्य शब्द का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए सुहाग, ऑप्शन बी भाग्य, ऑप्शन सी शुभ और ऑप्शन डी भाग। तो दोस्तों अपने करेक्ट आंसर लगाएं। सौभाग्य शब्द का तद्भव जो होता है वो सुहाग होता है। ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चले हम। अभिषेक शब्द का सही विच्छेद होगा। ऑप्शन ए अभिधनषेक, ऑप्शन बी अभिधनसक, ऑप्शन सी अभिधनसेक, ऑप्शन डी अभिधनषेक। दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। यहाँ पर अभिधनसेक यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न पर चलें हम। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा जोड़ा पूर्ण रूप से सही नहीं है। ए शार्दुल, केसरी, हरि, ऑप्शन बी भारती, गिरा, शैलजा, ऑप्शन सी सरवरी, राका, विभावरी, ऑप्शन डी उर्मी, वीची, लहरी। तो दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं जो इनमें आपको बिल्कुल सही लगता हो। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो भारती, गिरा, शैलजा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टिक लगाएं अपना। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। समास और संधि दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन ए यज्ञशाला, ऑप्शन बी स्वधर्म, ऑप्शन सी जलोष्मा, ऑप्शन डी पंकज। दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। समास और संधि दोनों का उदाहरण है वो है जलोष्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है। तो अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए नाइन, ऑप्शन बी पंडिताइन, ऑप्शन सी कुलीन, ऑप्शन डी ठकुराइन। दोस्तों प्रत्यय वह शब्द हैं जो शब्द के बाद लगते हैं और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के पहले लगते हैं। तो आप अपने करेक्ट आंसर टिक करें। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कुलीन जो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल सी सही होता है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी अनुदित, ऑप्शन सी अनुर्वर्ग, ऑप्शन डी अनुनय। दोस्तों आप अपने करेक्ट आंसर लगाएं। इसमें अनुपसर्ग नहीं है तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, जिसमें अनुर्वर्ग इसमें आपका अनु उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।